Hey guys, this is Surasoni and you are watching my YouTube channel where we learn basic chemistry. So friends, in today's session, I am going to start a new chapter from class 11 and the name of the chapter is hydrocarbon. So let's begin with the basic and we will learn till the end of the chapter in different sessions. So let's begin for the today's session. सो फ्रेंड्स, एज आई सैड, जैसा कि मैंने बताया कि आज के इस सेशन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। आप लोग जानते होंगे क्लास 11 का चैप्टर है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें आपको एक छोटा सा बॉक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं आपको रिकॉल करने के लिए कि आपने अभी तक या फिर लास्ट क्लास तक क्या सीखा है। फॉर एग्जाम्पल दिस चैप्टर इज फ्रॉम क्लास 11, तो आपने 10th स्टैंडर्ड में क्या क्या सीखा है उसको थोड़ा सा याद करने के लिए। तो आज हम उसी बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चंस को पहले रिकॉल कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर called the hydrocarbon. So here the first question is given as can you recall? The first question is what are hydrocarbons? So basically ये questions हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, तो सभी को बेसिकली मोस्टली मालूम ही होगा, बट स्टिल इट इज गिवन हियर एज अ रिमाइंडिंग क्वेश्चन। सो लेट्स सी व्हाट इज एग्जैक्टली हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कंपाउंड्स होता है, वो उन एलिमेंट्स का कंपाउंड होता है जिसे हम कार्बन और हाइड्रोजन कहते हैं। तो ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही सिर्फ मिलके बना हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सो वी कैन से द कंपाउंड्स विच आर mainly made up of only carbon and hydrogen as a main constituents are called as hydrocarbon. So if I talk about the examples of hydrocarbon, we can take example of many hydrocarbon over here. First of all, we can take an example of alkane. Here I can write as alkane. So alkane is a group of hydrocarbon. अल्केन इज अ ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन। अल्केन एक ऐसा ग्रुप है हाइड्रोकार्बन का जिसके अंदर बहुत सारे अल्केन्स होते हैं और वो सारे अल्केन्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसीलिए उसे हम अल्केन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा अल्केन का एग्जांपल लिख देता हूँ, मीथेन। तो मीथेन जो है अल्केन है क्योंकि मीथेन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो कुछ इस तरह है कि वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन चारों के चारों हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इसे अल्केन कहते हैं। दूसरा हाइड्रोकार्बन का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरे ग्रुप का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं अल्कीन। अल्कीन जो है एक दूसरा ग्रुप है हाइड्रोकार्बन का जिसमें क्या होता है, एटलीस्ट अगर हमारा कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन से मिलकर बना हुआ है तो एटलीस्ट एक हमें डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट हमें एक डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्यूटेन की बात कर लेते हैं, तो ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, हमें मालूम है कि ब्यूटेन जो होता है वो 4 कार्बन से मिलकर बना होता है। तो एटलीस्ट हमें कहीं एक डबल बॉन्ड ऐसे देखने मिलेगा और बाकी जो है कार्बन की वैलेंसी मेंटेन रहेगी। तो ये जो है एग्जाम्पल है अल्कीन ग्रुप का। वैसे ही थर्ड जो ग्रुप है वो उसका नाम है अल्काइन। अल्काइन में क्या होता है कि एटलीस्ट हमारा जो कंपाउंड है, हमारा जो हाइड्रोकार्बन है, उसमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। 2 कार्बन के बीच में हमें एक ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम लोग यहाँ पे ब्यूटाइन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ब्यूटाइन में क्या होता है, अगेन यहाँ पे 4 कार्बन्स होते हैं और एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच में हमें एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड देखने मिलेगा और बाकी सारी चीज़ें जो है बैलेंस हो जाएंगी हाइड्रोजन से।
तो ये है एग्जाम्पल। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन जो है कंपाउंड्स है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पे हम लोग 3 ग्रुप ले सकते हैं एग्जाम्पल्स के, और उन ग्रुप्स के अंदर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं। तो फर्स्ट ग्रुप है अल्केन। अल्केन में क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन या फिर कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन जो होते हैं सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। दूसरा ग्रुप है अल्कीन का। अल्कीन में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन जो एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एटलीस्ट हमें एक डबल बॉन्ड देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा अभी ब्यूटीन, यहाँ पे हमने देखा ब्यूटीन। एंड देन वी हैव सीन थर्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इज कॉल्ड एज अल्काइन। अल्काइन में हमने देखा एक एग्जांपल ब्यूटाइन का। ब्यूटाइन में हमें यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड देखने मिला। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं हाइड्रोकार्बन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो चलिए रिकॉल में दूसरा क्वेश्चन जो दिया था उसे भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो था वो था राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमें रिकॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो आप अपने आप को टेस्ट करो कि आपने जो पिछले क्लास में सीखा था क्या आपको वो सारी चीज़ें याद है। तो यहाँ पे हमें बोला है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने के लिए बोला है प्रोपेन का। तो ये प्रोपेन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल है अल्केन का। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि प्रोपेन जो है वो अल्केन का एग्जाम्पल है। जैसे कि अल्केन इज इंड्स विथ ANE, वैसे ही नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी इंड्स। इफ नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी इंड्स विथ ANE देन इट विल कम्स अंडर द ग्रुप अल्केन। ओके तो यहाँ पे प्रोपेन जो है वो एग्जाम्पल है अल्केन का। एंड अगेन हम लोग प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन क्या होता है, 3 कार्बन से मिलके बना होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। नाउ वी हैव टू बैलेंस द कार्बन, दैट्स ऑल। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोपेन। ऑल राइट, सो नेक्स्ट हमें जो पूछा है वो है इथाइलिन। अगर इसकी बात मैं करूँ तो इथाइलिन जो है वो अल्कीन ग्रुप का एग्जाम्पल है। इथाइलिन जो है वो अल्कीन ग्रुप का एग्जाम्पल है। यहाँ पे इथिलीन में हमें देखने मिलेगा एक डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए अल्कीन जो ग्रुप का नाम है वो इंड होता है ENE से, और हमारा जो एग्जाम्पल का कंपाउंड का नाम है वो भी इंड हो रहा है ENE से। इसका मतलब जो है ये अल्कीन ग्रुप से, इथिलीन जो है वो अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है। मतलब यहाँ पे हमें एक डबल बॉन्ड देखने मिलेगा एटलीस्ट। तो इथिलीन जो है वो क्या होता है, अगेन मीथेन, इथेन। इथिलीन में 2 ही कार्बन होते हैं और दोनों कार्बन के बीच में हमें एक डबल बॉन्ड देखने मिलेगा, और उसके बाद जो वैलेंसी बचती है कार्बन की उसको हम बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इथिलीन का एग्जाम्पल। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमें पूछा है रिमाइंड कराने के लिए वो है साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे अभी हमें एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल भी पूछा कि क्या आप एरोमेटिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल दिया है जिसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। तो ब्यूटेन में हमेशा 4 कार्बन होते हैं, साइक्लो बोला है तो वो साइक्लिक फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया हमारा साइक्लोब्यूटेन, या फिर हम इसे ऐसे भी सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं एज अ बॉक्स। So it is a cyclobutane. All right. So next example, next structure हमें बनाने बोला है, उसका नाम है इथीन। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें इथाइलीन बनाने के लिए बोला था। आई एम सॉरी, यहाँ पे हमें इथाइलीन बनाने के लिए बोला था। तो यहाँ पे ये अल्काइन ग्रुप का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ना कि डबल बॉन्ड। तो ये थर्ड वाले ग्रुप का एग्जाम्पल था। यहाँ पे हमें इथीन बनाने के लिए बोला है, ये बिलोंग करता है अल्कीन ग्रुप से, अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है, और ये इथीन का एग्जाम्पल हो जाएगा लाइक दिस, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो ये हो गया हमारा इथीन। नेक्स्ट हमें पूछा है जो एग्जाम्पल वो है बेंजीन। तो बेंजीन हम कुछ इस तरह से, बेंजीन का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, या तो हम ऐसे बना सकते हैं या तो फिर हम उसे ऐसे बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम बाद में आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो जस्ट रिमाइंडिंग है कि हमने अभी तक जो क्लास 10th में सीखा था क्या हमें वो सारी चीज़ें याद है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हमें बनाने हैं, उसके कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों,
अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के पोर्शंस के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।